जीवन में अगर सच में खुश रहना है तो हमें अपनी निगाहें उन चीज़ों पर टिकानी होंगी जो हमारे पास हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो दूसरों के पास हैं। हर बार तुलना करने से केवल दर्द बढ़ता है, संतोष नहीं। जितना ज्यादा हम दूसरों के जीवन में झांकते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की शांति से दूर होते जाते हैं। सुख तब नहीं आता जब हमारे पास सब कुछ होता है, बल्कि तब आता है जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसमें अर्थ ढूंढ लेते हैं। और जब अर्थ मिल जाता है तब जीवन साधारण नहीं रह जाता, वो एक उद्देश्य बन जाता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि आसक्ति किसी भी चीज की हो, वो अंत में हमें जकड़ लेती है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिणाम हो या फिर कोई विचार। लेकिन जो इंसान इन तमाम बंधनों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना सीख लेता है, वही असल मायनों में सफल होता है। क्योंकि सफलता कोई ट्रॉफी नहीं है जो दी जाती है, वो एक स्थिति है जहां आत्मा शांत होती है और मन संतुष्ट। सृष्टि का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, ये चक्र कभी नहीं रुकेगा। लेकिन इसी चक्र में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है हमारा कर्म। और कर्म वही सच्चा है जिसका उद्देश्य साफ हो, चाहे परिणाम जो भी हो। कई बार हम कर्म करते हुए भी सिर्फ फल की चिंता में जीते हैं, और जब फल मनचाहा नहीं होता तो टूट जाते हैं। पर अगर हम उद्देश्य की गहराई में उतरें तो समझ आता है कि फल से कहीं ज्यादा मूल्य उद्देश्य का होता है। हमें अपने लक्ष्यों से नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए उन लोगों से जो हमारे सपनों को चुरा लेने की कोशिश करते हैं। वे लोग जो हमें छोटा दिखाकर खुद ऊंचा होना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, किसी के शब्द तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकते। हर बार जरूरी नहीं कि लोग तुम्हारे शब्दों को समझें, इसलिए कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे गहरी बात बन जाती है। चुप्पी सिर्फ मौन नहीं होती, वो भीतर की शक्ति होती है। वो उस विश्वास की गहराई होती है जो कहती है, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, समय खुद बोलेगा। और जो व्यक्ति खुद के भीतर इतना गहरा उतर जाए, वो बाहरी निंदा से डगमगाता नहीं। वो जानता है कि निंदा करने वाले वही हैं जो कल तारीफ करेंगे। बस तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचना है। माफ करना एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो दिखाती है कि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो जो किसी ने तुम्हें दिया था। और यही क्षमा सबसे बड़ी सजा बन जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें चोट दी थी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा युद्ध अपने ही साथ होता है। तुम ही अपना सबसे बड़ा मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़ा दुश्मन। तुम्हारा उत्थान, तुम्हारा पतन दोनों तुम्हारे ही हाथ में हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हम अक्सर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य से भी ऊंचा कर्म होता है। लेकिन कर्म में मेहनत है, ठोकरें हैं, अकेलापन है, और यहीं हम डर जाते हैं। सत्य को कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सत्य हूं, क्योंकि सत्य शांत होता है, स्थिर होता है। वह खुद को साबित करने की होड़ में नहीं होता। पर झूठ हमेशा शोर करता है, दावा करता है, खुद को जबरदस्ती सच कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो खोखला है। इंसान की इंसानियत तब मरती है जब वह अपने भीतर के सत्य को छोड़ देता है, जब वह दूसरे को नीचे दिखाने के लिए खुद नीचे गिर जाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि बस यही जीवन है, यही दर्द है, यही मैं हूं। लेकिन नहीं, हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। हर गिरना एक संकेत है कि अब उठना है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो, क्योंकि शोक तुम्हें पीछे ले जाएगा, लेकिन स्वीकार तुम्हें आगे। इसलिए अब भी अगर जीवन को समझना है तो बाहर नहीं, अपने भीतर देखो। खुद से सवाल करो कि तुम किसके लिए भाग रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो, और क्या वाकई तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा है या समाज का थोपा हुआ कोई भ्रम। जवाब कहीं बाहर नहीं मिलेगा, जवाब तुम्हारे भीतर है। चुप रहकर, गहराई में जाकर खुद को समझो, और जब समझ आ जाए तो फिर बिना शोर के आगे बढ़ो, क्योंकि जो चुपचाप चलता है वही सबसे दूर तक जाता है।
जब इंसान को दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा अब भावनाओं से दूर हो गई है। उस स्थिति में संवेदनाएं मरने लगती हैं और आत्मा का पतन शुरू हो जाता है। लेकिन हे भरतवंशी, जिस आत्मा का वध कभी नहीं हो सकता, जिसे कोई हथियार नहीं काट सकता, जिसे कोई आग जला नहीं सकती, वह अमर है, अजर है और शाश्वत है। इसीलिए जिस चीज का नाश ही नहीं हो सकता उसके लिए शोक करना भी व्यर्थ है। हम बस इस देह से जुड़ जाते हैं और देह के नष्ट होते ही हम समझ बैठते हैं कि सब खत्म हो गया, जबकि वास्तव में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह ठहरता नहीं, इंतजार नहीं करता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गिर गए या थक गए। लेकिन जो इंसान गिरने के बाद भी उठना जानता है वह समय का साथी बन जाता है। समय उसकी परीक्षा जरूर लेता है, मगर उसी को आगे बढ़ने भी देता है जो हर चोट से कुछ नया सीखता है। दर्द सबके हिस्से बराबर आता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया सबकी अलग होती है। कोई टूट जाता है, कोई खुद को तराश लेता है और कोई उस दर्द से अपने लिए एक रास्ता निकाल लेता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। पर हम फल के मोह में पड़कर अक्सर कर्म करना ही छोड़ देते हैं और फिर जब फल नहीं मिलता तो किस्मत को कोसने लगते हैं। पर यह क्यों भूल जाते हैं कि भाग्य तो केवल दिशा देता है, चलना तुम्हें खुद होता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है और वह पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इसके मालिक हो। यह देह तो बस 5 तत्वों का मेल है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और जिस दिन यह मिलन खत्म होता है, यह देह उन्हीं में विलीन हो जाती है। इसलिए जो चीज स्थायी नहीं है उससे इतना मोह क्यों? मगर मन बड़ा चंचल है, यह हमें बांधता है, डराता है और उलझा देता है। अगर तुम्हें सच में मुक्त होना है तो पहले अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि मन ही वह दीवार है जो तुम्हें खुद से अलग करती है। जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तब तुम दूसरों से और भी ज्यादा भटक जाते हो, और यही भटकाव रिश्तों में भी आता है। इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं है, हर इंसान अधूरा है, हर रिश्ता कुछ कमियों के साथ ही खूबसूरत है। अगर हर कमी पर ध्यान दिया जाए तो जुड़ाव कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी कभी नजरअंदाज करना ही समझदारी होती है। इंसान वही होता है जो दूसरों की कमियों को समझकर उन्हें अपनाकर साथ चलता है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ उस वक्त साथ होते हैं जब तुम ऊंचाई पर होते हो, और जैसे ही गिरो सभी दूर हो जाते हैं। पर यही तो असल समय होता है जब तुम्हें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना होता है, क्योंकि तुम ही अपने सबसे अच्छे सलाहकार हो और तुम ही सबसे बड़े आलोचक। तुम ही अपने निर्णयों से खुद को बना सकते हो या मिटा सकते हो। खुश होकर लिए गए निर्णय अक्सर अंधे उत्साह में लिए जाते हैं, और दुख में लिए गए फैसले कभी कभी गहरे पछतावे में बदल जाते हैं। इसीलिए जब मन स्थिर न हो तो निर्णय को थोड़ी देर थाम लेना ही सबसे समझदारी होती है। खुद को समय देना खुद को समझने का सबसे सुंदर तरीका है। जो तुम्हारे साथ आज नहीं है वो कल भी जरूरी नहीं होंगे, और जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं हो सकता है एक दिन तुम्हारी मजबूती की वजह से ही उनका नजरिया बदल जाए। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश में अपने मूल स्वभाव को मत खो। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो, बस खुद को याद दिलाने की जरूरत है। तराशने वाले लोग ही पत्थरों को भगवान बना देते हैं, और जो बिना समझ के जज करते हैं वे हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद को समय दो, और सबसे जरूरी अपने कर्म पर भरोसा रखो। जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच रखा है जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए अब डरने की नहीं, चलने की जरूरत है। चलते रहो बिना उम्मीद के, बिना शिकायत के, क्योंकि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य साफ हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह जीवन एक खुली किताब नहीं है जिसे हर कोई पढ़ ले, बल्कि यह एक गहरा सागर है जिसमें डूबकर ही मोती मिलते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल 2 ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बाकी सब अनुमान होता है, व्याख्या होती है या फिर भ्रम। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले खुद की आत्मा से पूछना जरूरी है कि क्या हम वैसा ही व्यवहार करना चाहेंगे जैसा हम दूसरों से चाहते हैं।
सच्चा धर्म कोई ग्रंथ नहीं, कोई मंदिर या मस्जिद नहीं। सच्चा धर्म वह है जिसमें इंसान दूसरों के लिए वही सोचता है जो वह खुद के लिए चाहता है। अगर कोई बात हमारे दिल को चुभती है तो वैसी ही बात किसी और को कहना क्यों ठीक होगा? फिर भी इंसान बोलता है, चोट देता है, और जब वही चोट वापस आती है तब समझ आता है कि दर्द कैसा होता है। मन अशांत है, हां, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये मन कभी शांत नहीं रहना चाहता, ये दौड़ता है, भटकता है, डगमगाता है। लेकिन यही मन अगर साध लिया जाए तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अभ्यास ही वह चाबी है जिससे सबसे बंद दरवाजे भी खुलते हैं। और जब यह मन शांत हो जाता है तब जो सुकून मिलता है वह किसी धन, किसी पद, किसी रिश्ते से नहीं मिल सकता। मन की शांति ही असली दौलत है, और जो इसे पा लेता है वह राजा भी बन जाए तो उसके भीतर संत का भाव होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे जुड़े रहते हैं। पर प्रेम की परिभाषा केवल पूजा में नहीं है, बल्कि कर्म में है, समर्पण में है, सेवा में है। एक सच्चा प्रेमी सिर्फ इजहार नहीं करता, वह समर्पण करता है। जो अपने जीवन की हर सांस में ईश्वर का स्मरण करता है वह अपने आप ज्ञान से भरने लगता है। लेकिन जो हमेशा संदेह में जीता है उसे न इस लोक में सुख है न उस लोक में। संदेह इंसान को भीतर से खा जाता है और विश्वास उसे भीतर से संवार देता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम वैसे ही जीने लगते हो, और अगर तुम मान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। इसलिए विश्वास सिर्फ ईश्वर में नहीं, खुद में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद से हार गए तो कोई जीत तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। ऊपर बैठा रचयिता सब देखता है, सब समझता है, और कभी न कभी, कहीं न कहीं हर बात का हिसाब देता है। इसलिए हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, वह समुद्र को नहीं सुखा सकता। वैसे ही कोई तुम्हारी रोशनी को छीन नहीं सकता जब तक तुम अंदर से बुझने का निर्णय खुद न लो। जहां तुम्हारी कद्र नहीं है वहां रुकना अपमान है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जो रिश्ता सिर्फ जबान से निभे वह रिश्ता नहीं होता। असली रिश्ता वो होता है जिसकी गहराई मौन में भी दिखती है, जिसकी आहट बिना कहे भी सुनाई देती है। कुछ शब्द कहे जाते हैं, कुछ महसूस होते हैं, और कुछ सिर्फ मर्यादा में रह जाते हैं। मर्यादा हर रिश्ते की नींव होती है, और जब कोई रिश्ते मर्यादा से बाहर हो जाएं तो त्याग ही सबसे सही उत्तर होता है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, न कि परिणाम। अगर हम हर कार्य का मूल्यांकन केवल उसके परिणाम से करने लगे तो निष्ठा और नियत दोनों अपना अर्थ खो देंगी। कई बार जिंदगी हमें उन लोगों और चीजों को छोड़ने को मजबूर कर देती है जिनके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसी त्याग में एक नई राह खुलती है, उसी शून्यता में एक नई चेतना जन्म लेती है। दुख आता है तो मत घबराओ, क्योंकि उसका आना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना सुख का आना। सुख दुख जीवन के दो छोर हैं, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। आज दुख है तो कल सुकून भी आएगा। बस टिके रहो, बहते रहो, टूटो मत। जो आज तुम्हें गिरता देख रहे हैं वही कल तुम्हारे खड़े होने पर तालियां भी बजाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरा चिंतन करो लेकिन कर्म मत छोड़ो। यही जीवन का मूल है। ध्यान से बड़ी शक्ति और कर्म से बड़ा तप कुछ नहीं है। इतिहास कहता है कि सुख था, विज्ञान कहता है कि सुख होगा, लेकिन गीता कहती है सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारी सोच में है। तो बस चलते रहो, न रुकना है न थकना है, क्योंकि रास्ता तुम हो, मंजिल भी तुम ही हो। कल सुख होगा, ये विज्ञान कहता है, लेकिन धर्म कहता है अगर तुम्हारा मन निर्मल है और दिल सच्चा है तो हर रोज तुम्हारा होगा। सुख कोई इंतजार नहीं करता, वह बस वहीं टिकता है जहां सत्य, श्रद्धा और शांति होती है। जब मन हल्का होता है, दिल साफ होता है और आत्मा शांत होती है, तब हर दिन एक पर्व बन जाता है। जिंदगी की उलझनों से डरे नहीं, बस उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो परिस्थिति आज तुम्हें तोड़ रही है वही कल तुम्हें एक मजबूत इंसान बना रही होगी।
बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख दोनों ही मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, और ऐसे समय में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए जब भावनाएं बेकाबू हों तब खुद से दूरी बनाकर मौन में उतरना ही सबसे समझदारी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय गहराई तक उतर जाता है वे फिर किसी भी बात की चिंता नहीं करते। वे बस कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं। यही सच्चा धर्म है। बिना फल की अपेक्षा से किया गया कर्म किसी का जन्म उसे महान नहीं बनाता, बल्कि उसके कर्म उसकी पहचान गढ़ते हैं। ईश्वर की शरण में समर्पण ही असली श्रद्धा है, और यही वह भूमि है जहां इंसान को सच्चा चयन मिलता है। जब जरूरतें बदलती हैं तब लोगों की बातें और व्यवहार भी बदल जाते हैं, पर जो दिल से जुड़ा हो वह जरूरत नहीं देखता, वह बस आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए अगर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है तो समझो कि वह सिर्फ समय के साथ था, आत्मा के साथ नहीं। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और किसी को माफ कर देना वह सबसे बड़ी सजा होती है। माफ करना कमजोरी नहीं, यह ताकत का दूसरा नाम है, और यह ताकत उसी के पास होती है जो अपने अंदर की लड़ाइयों में जीत चुका होता है। जो हमेशा संदेह करता है उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में चैन। संदेह जीवन का जहर है और विश्वास उसका अमृत। जो मन को नियंत्रित नहीं करता वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। वही मन जो कभी दोस्त था अब शत्रु बनकर सामने आ जाता है। गीता में यही बताया गया है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। आज का कर्म ही कल की दिशा तय करता है। जो बोया है वही उगेगा, और इस उगते हुए परिणाम से कोई बच नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अगर तुम खुद को सक्षम मानते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर तुम खुद को हारा हुआ मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सारी संभावनाएं भी दम तोड़ देंगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी न कभी रोना ही पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति से तुम खुद को नए रूप में ढाल सकते हो। अपने दुखों का कारण दूसरों को मत बनाओ, अपने मन को समझाओ, उसे शिक्षित करो, क्योंकि जब मन बदलता है तब दुखों की व्याख्या भी बदल जाती है। अकेलापन सिखाता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी है तो वो तुम्हारा स्वयं है। जब परिवार के लोग बोझ लगने लगे और बाहरी लोग सुकून देने लगे तो समझ लेना कि विनाश के दरवाजे खुल चुके हैं। तब वक्त होता है खुद को वापस ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देने का, क्योंकि वही एकमात्र ठिकाना है जो कभी नहीं बदलता। हर रिश्ते में भरोसा जरूरी है और हर भरोसे में सच्चाई, लेकिन जब ये दोनों टूट जाएं तो मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिनके बिना एक दिन सांस लेना भी मुश्किल लगता था। पर यही त्याग, यही पीड़ा तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाती है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी ढाल है इस अस्थिर संसार में। उसी में सुख है, उसी में समाधान है, और उसी में अंततः तुम्हारी मुक्ति छुपी है। यह दुनिया कभी वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं, और ना ही लोग हमेशा वैसे मिलते हैं जैसे हमने सोचा होता है। पर जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसका सच्चा सहारा सिर्फ खुद का आत्मबल और ईश्वर में विश्वास है, उस दिन से उसके भीतर का डर, चिंता और दुख खुद ब खुद छूटने लगते हैं। जन्म से कोई भी महान नहीं होता, पर हर कर्म इंसान को महान बना सकता है। यही गीता का सार है। जो किसी की कमी को बिना कहे पूरा कर दे, जो किसी की आंखों में छिपे आंसुओं को महसूस कर सके, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है। जो होना है वो होकर रहेगा, यह जान लेने वाला व्यक्ति अपने मन की चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर चीज उसके वश में नहीं है, लेकिन उसका धैर्य, उसका प्रयास, उसकी सोच, वो सब उसी के हाथ में है। और जब किसी के पास सब्र होता है तो वो दुनिया के हर तूफान के सामने टिक सकता है, क्योंकि सब्र की ताकत तलवारों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत लो, क्योंकि जो फैसले आवेश में लिए जाते हैं वो अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो,
क्योंकि दूसरों की उड़ानों को देखकर अपने सपनों के पंख काटना मूर्खता होती है। पतंगे भी हवा के भरोसे उड़ती हैं, पर वो अक्सर बुझ जाती हैं। इंसान को जमीन पर रहकर आसमान छूने की हिम्मत रखनी चाहिए। कभी भी अपनी परिस्थितियों को देखकर खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि गरीब जमीन पर बैठकर भी मुस्कुरा सकता है और अमीर महलों में बैठकर भी तन्हा हो सकता है। जो चीजें तुम्हें मिली हैं उनकी कद्र करना सीखो। जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, पर जो हाथ में है उसे यूं ही मत गंवाओ। रिश्ते वहीं तक टिकते हैं जहां कद्र होती है। जहां प्यार की जगह जरूरत ने ले ली हो, वहां रिश्तों की मौत तय है। लोगों की दूरी का एहसास तब होता है जब वो पास होकर भी पराये लगने लगते हैं। और वक्त वो सबसे बड़ा जज होता है। जिसने सब्र रखा है उसे वक्त खुद इंसाफ देता है। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कल वही तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे। बस शर्त यह है कि तुम अपने रास्ते से ना हटो। जो अपने दर्द पर मुस्कुरा सकता है वही असल में मजबूत होता है, और जिस पर भरोसा करके तुम टूटे हो उसने नहीं। तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें गिराया है, इसलिए अगली बार भरोसा सोच समझ कर करना। जिन्हें नींद प्यारी होती है वो सिर्फ सपने देखते हैं, पर जिनके अंदर अपने सपनों को जीने की आग होती है वो जागकर उन्हें पूरा करते हैं। कभी भी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जहां अपने ही लोग ताने देने लगें वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि वहां हर जवाब बेमतलब होता है। कभी भी किसी ऐसे घर में ना रहो जहां तुम्हें अपनी अहमियत साबित करनी पड़े। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, वहां की भावनाओं और रिश्तों से बनता है, और जब वो टूट जाएं तो उस घर में रहने से अच्छा अकेले रहना है। कद्र एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले भी सुनाई देती है। जब कोई तुम्हारी कद्र करता है तो उसके व्यवहार में तुम्हें अपना होना महसूस होता है, और जब कद्र खत्म हो जाए तो वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं होता। जीवन में कभी घमंड मत पालो, क्योंकि घमंड धीरे धीरे नहीं एक झटके में नीचे गिराता है, और जब गिराता है तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पहचान को भी मिटा देता है। इसीलिए खुद को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और उस ईश्वर को याद रखो जिसने तुम्हें चुनौतियों से लड़ने के लिए भेजा है। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पर आज तुम खड़े होकर सिर्फ सपने देखते हो। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो अक्सर सबसे जरूरी चीज को भूल जाता है, कद्र। हम वो बनते जा रहे हैं जो सब देखना चाहते हैं, पर हम वो खोते जा रहे हैं जो हमें जीना चाहिए। लोग कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, पहचान के पीछे भागते हैं, पर पहचान तब बनती है जब काम ऐसा हो जिसे वक्त भी याद रखे। कदम ऐसे चलने चाहिए कि तुम्हारे होने का सबूत रह जाए, और जिंदगी जीनी भी ऐसी चाहिए जो सिर्फ चलने के लिए ना हो, बल्कि इस तरह जियो कि लोग तुम्हारी मुस्कान में भी लड़ाई की कहानी पढ़ें और तुम्हारी खामोशी में भी जंग की गूंज सुने। मत पूछो कि मंजिल कहां है, क्योंकि मंजिल कोई जगह नहीं होती। वो तो उस इंसान की आंखों में होती है जो ठान लेता है कि उसे रुकना नहीं है। हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, और जीत का मतलब हमेशा शुरुआत नहीं होती। हौसला वो ताकत है जो इंसान को वहां तक ले जाती है जहां शायद किस्मत भी थक जाए। और जब तुम अपने ही आप से यह वादा कर लो कि हार मानना अब विकल्प नहीं रहा, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी पुराने यारों की याद आती है, वो नाम जो अब संपर्क लिस्ट में नीचे रह गए हैं, वो चेहरे जिनसे अब नजरें मिलाना भी अजनबी सा लगता है। पता नहीं अब वो हमें याद करते हैं या हमारे बिना उनकी जरूरतें अधूरी हैं। लेकिन एक बात तय है, जिसे तुम सच्चाई से याद करो वो एहसास बनकर लौटता है, चाहे वो इंसान लौटे या नहीं। कभी खुद से मिलो, उस इंसान से जो आईने में हर दिन देखता है, पर तुमने कभी उससे दिल खोलकर बात नहीं की। दुनिया की भीड़ में अगर किसी की तलाश करनी है तो पहले खुद को ढूंढो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की कद्र करना सीख लिया उसी दिन से तुम्हें किसी से कद्र पाने की जरूरत नहीं रहेगी। हौसले को मत कम होने दो, क्योंकि मंजिल बहुत करीब होती है, बस हमें उसकी धुंध के पार देखना आना चाहिए। जिंदगी हसीन है, पर यह हसीनता उसके लिए नहीं जो हर मोड़ पर शिकायत करता है। यह तो उनके लिए है जो गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो मुस्कान के पीछे के आंसू नहीं छिपाते बल्कि उन्हें ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं।
जिंदगी को सिर झुकाना पड़ता है उस इंसान के सामने जो टूटकर भी बिखरता नहीं है। और मुश्किलें, उन्हें कहना सीखो कि मुझे डराना बंद करो, मैं अब सीख चुका हूं जीना, हर हाल में, हर हालात में। जब हालात खड़े हों तो अपने जीवन को उस शक्ति को सौंप दो जो बिना तुम्हारी कोशिश के भी चमत्कार कर सकती है। ऊपर वाला वो है जो तुम्हारे निढाल हो चुके विश्वास को भी फिर से जीने की हिम्मत दे सकता है। इंसान तब नहीं टूटता जब उसे दुनिया से धोखा मिलता है, वो तब टूटता है जब उसे अपने से धोखा मिलता है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान या तो सब खत्म कर देता है या फिर खुद को फिर से बनाता है, इस बार और मजबूत, इस बार और सच्चा। इसलिए कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित मत करो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसका सबूत वक्त खुद देता है। इंसान का जीवन उसके कर्मों का आईना होता है। जितना अच्छा कर्म, उतना साफ रास्ता, उतना शांत मन। वक्त दोबारा आने का वादा नहीं करता, इसलिए जो चीजें बदल सकती हैं उन्हें बदलो, जो नहीं बदलती उन्हें स्वीकार करो, और जो ना बदली जा सकती है, न स्वीकार की जा सकती है, उनसे खुद को दूर कर लो, क्योंकि अंत में सबसे जरूरी है खुद को खुश रखना। और ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। अपने आप को संभालना, हर दिन टूटने के बाद फिर से मुस्कुराना, हर दर्द को अपने भीतर रखकर बाहर एक मजबूत चेहरा दिखाना, यह सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि लोग तुम्हारे चेहरे से अंदाजा लगाते हैं कि तुम कितने खुश हो, पर तुम्हारे दिल के टूटे हुए टुकड़े वो कभी नहीं देख पाते। तो अब ये समझ लो, खुद को जितना संभाल सकते हो उतना ही दुनिया से उम्मीद रखो, और जितना भरोसा खुद पर रख सकते हो उतना ही जीवन को सौंप दो उस परम शक्ति के हाथों में। यही जीवन है, यही तप है, यही गहराई है। सेवा करो, मगर दिल से, नीयत से, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सौदेबाजी के। क्योंकि जब सेवा सौदे की तरह होने लगे तो वो सेवा नहीं रह जाती, वो दिखावा बन जाती है। जो हाथ बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद के लिए उठते हैं, वही हाथ ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं। आशा मत रखो किसी से, क्योंकि इंसान मूल्य नहीं समझता सेवा का, भगवान समझते हैं, और जब वो समझते हैं तो वो लौटाते भी हैं, इस कदर कि इंसान संभाल ही ना पाए। अगर नीयत साफ है तो एक चुटकी जल से भी प्रसन्न हो जाता है भगवान, वरना सोने के थाल में परोसे हुए 5 भोग भी फिजूल हो जाते हैं। दिखावे की पूजा में ना भक्ति होती है ना भाव, और जहां भाव ना हो वहां तो खुद भगवान भी नहीं रुकते। कृष्ण ने कभी मंदिरों में नहीं, दिलों में वास किया है, और वो वही दिल चुनते हैं जो छल कपट से खाली हों। कभी कभी लगता है कि कोई समझने वाला नहीं मिला, हर कोई बस अपने हिस्से की बातें कहकर चला गया, कोई ठहरा नहीं, कोई सुना नहीं। पर जब सब दूर चले जाएं, तब एक ही नाम याद आता है, हे कृष्णा, अब तो तू ही सुन ले। तेरे सिवा कोई नहीं बचा जो बिना जज किए बस आंखें पढ़कर समझ सके। वहीं बैठकर जब हम रोते हैं तो आंसू सिर्फ बहते नहीं, वो हल्का कर देते हैं दिल को, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो अंदर तक समझ रहा है। जिंदगी अगर बार बार इंतजार करवा रही है तो यकीन रखो, देने वाला खाली नहीं है। वो जब देगा तो इतना देगा कि तुम्हें खुद संभालना नहीं आएगा। कभी कभी इंतजार ही हमारी आत्मा को उस स्तर पर तैयार करता है जहां हम उस आशीर्वाद को थामने के लायक बन सकें। सपना हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि अगर मंजिल जमीन पर नहीं मिली तो क्या, आसमान छूने की हिम्मत तो चाहिए ना। हारने से नहीं, ना मिलने से नहीं, थकने से नहीं, रुकने से इंसान हारता है। और जो चलते रहते हैं, वक्त उनके कदमों के नीचे बिछता चला जाता है। कभी किसी को सब कुछ देकर भी जब कुछ ना मिले तो सीखो कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज है कद्र। वो गली कभी मत लौटो जहां तुम्हारा वजूद अनदेखा किया गया, वहां कभी मत जाओ जहां लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लें, क्योंकि जो खुद की कदर नहीं करवा सकता वो किसी और को भी कदर नहीं दे सकता। हमेशा याद रखो, सबसे गहरा जख्म वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया होता है। और एक बार जब भरोसा टूटता है तो फिर इंसान खुद से भी डरने लगता है। इसलिए भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं, और सबसे पहले भरोसा खुद पर करो, क्योंकि जब खुद पर यकीन मजबूत हो जाए तब दूसरों की राय मायने नहीं रखती। हर इंसान तुम्हारी जरूरत के समय तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसलिए सीखो अकेले रहना।
मित्रता जरूरी है, संबंध भी जरूरी है, लेकिन खुद से जुड़ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तूफान आता है तो सबसे पहले अपने ही छत उखड़ते हैं, और वहीं पर अगर तुमने अपने भीतर एक कोना सुरक्षित रखा हो तो वही सबसे बड़ी शरण बनती है। ये वादे, ये कस्में अक्सर शब्दों का खेल बन जाती हैं। सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं, और यही वजह है कि अब शब्दों से ज्यादा चुप्पी पर भरोसा होता है। क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है वो चुप रहकर भी तुम्हें महसूस करवाता है। वो लौटता है क्योंकि उसे जाना नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम उनके काम ना आओ, लेकिन अगर तुम खुद को भगवान की नजर में रखकर जियो तो तुम्हारी कीमत इंसानों से नहीं, ऊपर वाले से तय होती है। और जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम्हारा मूल्य दुनिया तय नहीं कर सकती, उस दिन से तुम मुक्त हो जाते हो, डर से, दुख से, अपेक्षा से, और सबसे अंत में बस यही, दुष्ट लोगों से दूरी रखो, क्योंकि चाहे जितना भी प्रेम दो वो बिच्छू की तरह ही डंक मारेंगे। इसलिए क्षमा करो पर मूर्ख मत बनो, प्रेम करो पर स्वाभिमान के बिना नहीं, सेवा करो पर अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब तुम बिना बदले की चाह से, बिना दिखावे के, सच्चाई से, शांति से और प्रभु के विश्वास में जीते हो। कभी कभी जब तुम भी उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे ना, तब लोग समझने लगेंगे कि तुम में भी वो ताकत आ गई है जो अब किसी के रुकने या छोड़ने से हिलती नहीं। किसी के सामने अपनी कमजोरी कभी मत दिखाना, क्योंकि जो तुम्हें समझने का नाटक करते हैं वही उस कमजोरी को सबसे पहले हथियार बनाते हैं। दुनिया को परवाह नहीं होती कि तुम्हारे सीने में कितना दर्द है, बस ये देखती है कि तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे। और जो मुस्कुरा भी रहे होते हैं उनके पीछे क्या टूटा है ये किसी को दिखता नहीं। उधार की आदत और एहसान का बोझ इंसान को सिर्फ झुका ही नहीं देता, बल्कि एक दिन वो उसे रिश्तों की गरिमा से गिरा भी देता है। जिंदगी तब आसान होती है जब आप किसी के एहसान में नहीं, अपनी मेहनत में जी रहे होते हो। इसीलिए जितना हो सके खुद पर निर्भर रहो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वो दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में इज्जत पाता है। कभी किसी को इतना भी ऊंचा मत बिठाओ कि वो तुम्हारे सिर पर सवार होकर तुम्हें ही कमतर समझने लगे, और किसी को इतना भी मन मत रखो कि वह तुम्हारी उपेक्षा को अपना हक समझने लगे। इस दुनिया का दस्तूर यही है, नमक स्वाद अनुसार चाहिए और इंसान जरूरत अनुसार। जब जरूरत खत्म तो कद्र भी खत्म। जो लोग तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए याद करते हैं वो कभी तुम्हारे दुख में सच्चे साथी नहीं बन सकते। ऐसे लोगों से जितनी दूरी उतना ही सुकून। आईने की तरह सच रहो, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वो कल तुम्हारे खिलाफ भीड़ में सबसे पहले पत्थर उठाएंगे। कद्र वही करता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा होता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे खोना मत। आज जो दर्द है, जो तन्हाई है, जो बेचैनी है, यही सब कल को तुम्हारी हिम्मत की सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। दर्द कभी दुश्मन नहीं होता, वो हमें दुनिया की असलियत से मिलवाता है, और जो असलियत से लड़ना सीख जाता है उसे कोई हालात तोड़ नहीं सकते। मुसीबत में मदद मांगना समझदारी है, लेकिन हर किसी से नहीं, क्योंकि जब तक तकलीफ रहती है सब सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन बाद में वही एहसान जंजीर बन जाते हैं। इसीलिए सोच समझकर मदद लो, और जब खुद किसी की मदद करो तो बिना गिनती किए करो, क्योंकि सच्चा संबंध हिसाब से नहीं भावना से चलता है। संयम, धैर्य और चरित्र ये चीजें इंसान की कीमत बढ़ाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वे लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे अपने। क्योंकि पैसा तुम्हारी जेब में होता है, लेकिन संबंध तुम्हारी आत्मा में सांस लेते हैं। जब हम अपने अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते तब वक्त ही उन्हें हमसे दूर कर देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि अक्सर वही लोग बुरा कहते हैं जो तुम्हारी ऊंचाई को छू नहीं सकते। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें जवाब देने की जगह मुस्कुरा देना, क्योंकि जवाब वक्त देगा, और वक्त जब बोलता है तो सबसे गूंगा इंसान भी समझ जाता है। झूठ कितना अजीब है ना,
जब हम खुद बोलते हैं तो लगता है सही कारण है, और जब दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। इसलिए कोशिश करो कि खुद के सच को इतना मजबूत बनाओ कि किसी को सफाई देने की जरूरत ही ना पड़े। खुश रहना है तो लोगों की बातों से ऊपर उठो, खुद के विचारों को अपना रास्ता बनने दो, क्योंकि जब तक तुम दुनिया की सोच में उलझे रहोगे तब तक खुद को कभी आजाद महसूस नहीं कर पाओगे। भगवान पर भरोसा करो, उसी मासूम बच्चे की तरह जिसे जब कोई हवा में उछालता है तो वो डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि वो जानता है पकड़ने वाला छोड़ने वालों से बड़ा है। अच्छे व्यवहार का कोई दाम नहीं होता, लेकिन वही व्यवहार इंसान को उन दिलों तक पहुंचा देता है जहां पैसे, ओहदे और नाम कभी नहीं पहुंच पाते। किसी का दिल जीतना है तो अपने व्यवहार को औजार बना लो, क्योंकि दुनिया बातों से नहीं बर्ताव से बदलती है। और आखिर में कामयाबी वो सिर्फ चमकती हुई मंजिल नहीं होती, वो हर उस नाकाम इंसान की चुपचाप लड़ी गई लड़ाई होती है जो टूट कर भी बिखरा नहीं, जिसने हर सुबह अपने जख्मों को छुपाया और हर शाम मुस्कुराकर अपने दर्द को सहलाया। तो चलते रहो, क्योंकि यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर मोड़ पर एक नया चेहरा, एक नया सबक, एक नया दर्द और शायद कहीं किसी कोने में एक नई उम्मीद। जो बातें लोग तुम्हारे खिलाफ करते हैं उन्हें चुपचाप सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बड़ा होता है सह लेना। और जो खुद पर संयम रखता है उसके जवाब वक्त खुद देता है, वो भी इतने बुलंद अंदाज में कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है। एक ऐसा इंसान जो अपने मन को जीत लेता है वो किसी बहस से नहीं हारता, उसकी जीत को देवता भी टाल नहीं सकते। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं तो समझ लो कि उनके देखने का नजरिया कमजोर है, तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम बस आईना बने रहो, क्योंकि आईना न तो झूठ बोलता है और न ही किसी को गिराता है, वो बस सच दिखा देता है। और फिक्र वो उन्हें करनी चाहिए जिनकी सोच की शक्ल खराब है, तुम्हें नहीं। एक वक्त में एक काम करो, पर ऐसा कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व, पूरी चेतना उस काम में डूब जाए। ऐसा करो कि वो काम सिर्फ मेहनत न लगे बल्कि एक पूजा बन जाए। बाकी सारी चिंताएं, सारी उलझनें सबको भूल जाओ, सिर्फ उस एक पल में जियो, क्योंकि जो अपने काम में अपनी आत्मा डाल देता है वह अपने भाग्य से आगे बढ़ जाता है। खुश रहना है तो पहले ये मत सोचो कि कौन सा काम खुशी देगा, बल्कि जो भी करो उसे खुशी से करो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराकर किसी काम को थामते हो तो वह काम भी तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। जिंदगी में कुछ अच्छे काम ऐसे भी कर लेने चाहिए जिनका कोई गवाह न हो, बस तुम्हारा और ऊपर वाले का रिश्ता हो, क्योंकि जो बिना दिखावे के किया गया काम होता है उसकी गूंज स्वर्ग तक जाती है। कभी कभी एक विचार अगर वो गलत दिशा में तुम्हारा दिमाग पकड़ ले तो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को बोझ मत बनने दो, उन्हें प्रकाश बनने दो। जिंदगी एक मौका है और मौत एक तय समय, पर मरने के बाद भी किसी के दिलों में जिंदा रह जाना वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों से होता है। यही असली पहचान है, यही अमृता है। सब्र यह कमजोरी नहीं बल्कि वो ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। जो सह सकता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि सब्र करने वाला टूटता नहीं, वो इंतजार करता है उस समय का जब दुआओं की गूंज लौटकर जिंदगी में सुकून भर दे। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो कभी कभी देर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो जिंदगी की तस्वीर बदल देती है। तुम जैसा विश्वास करते हो वैसे ही बन जाते हो। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। इसीलिए अपनी सोच को भी पवित्र और संयमित रखो, क्योंकि वही सोच धीरे धीरे असलियत का रूप लेती है। नीयत अगर साफ हो तो राहें अपने आप खुलती हैं, और नसीब वो तब बुरा नहीं होता जब दिल अच्छा हो। ऊपर वाला कभी भी उस इंसान का हाथ नहीं छोड़ता जो उसके भरोसे अपना सफर तय करता है। वक्त बहुत कीमती है, और जो वक्त बनाने वाला है अगर उसे थोड़ा सा समय दे दो तो वह तुम्हारी पूरी कहानी ही बदल देता है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, लेकिन यह पक्का है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल की तस्वीर बनाएंगे। इसीलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर चलो और सोच समझकर भरोसा करो। विचारों का ट्रैफिक जब बहुत बढ़ जाता है तो मन थक जाता है। जितना कम शोर दिमाग में होगा उतना ही साफ रास्ता जिंदगी में मिलेगा। इसीलिए मन को खाली रखो, मगर भीतर श्रद्धा से भरोसे को भर दो।
याद रखो, सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना जरूरी है। विनम्रता भीतर से आनी चाहिए, दिखावे से नहीं। किसी की मदद करनी है तो दिल से करो, वरना मत करो। लेकिन कभी जानबूझकर किसी की उम्मीद मत तोड़ो, क्योंकि उम्मीदें बहुत नाजुक होती हैं और एक टूटी हुई उम्मीद का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दिल टूटने की आवाज भले ही बाहर सुनाई न दे, लेकिन ऊपर वाला हर आह, हर तड़प को सुनता है। आज अगर तुमने किसी के सीने में दुख बो दिया है, तो कल वह दुख किसी मोड़ पर तुम्हारे सामने आएगा, शायद और ज्यादा तीखा और ज्यादा अकेला कर देने वाला। इसलिए ध्यान रखना, इंसान से नहीं, इंसान के दर्द से डरना सीखो, क्योंकि दर्द कभी मरता नहीं, वह बस अपनी दिशा बदलता है। हर चीज की एक मर्यादा होती है, चाहे वो प्रेम हो या घृणा। हद से ज्यादा कुछ भी मीठा भी जहर बन जाता है। इसीलिए जीवन को ऐसे जियो जैसे कोई पतंग आसमान में उड़ रही हो। ना डोर इतनी कसो कि टूट जाए, और ना इतनी डीली छोड़ो कि उड़ ही ना पाए। प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। नाराज हो जाओ लेकिन किसी की आत्मा को छलनी करके नहीं, क्योंकि हर अति विनाश की तरफ ले जाती है। और संतुलन ही जीवन की असली शक्ति है। जो तुम्हारे साथ अधर्म करता है, अगर तुम चुप रह जाते हो तो समझ लो कि तुम भी उसी पाप का हिस्सा बन रहे हो, क्योंकि अन्याय को सहना खुद अन्याय करने से कम नहीं होता। जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान की सबसे पवित्र आवाज होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद की रक्षा नहीं करता उसे मैं भी नहीं बचा सकता। अगर खुद को तुमने कमजोर मान लिया तो दुनिया तुम्हारे आत्मविश्वास की राख पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेंक लेगी। इसलिए खड़े हो जाओ, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़े होना पड़े। और याद रखो, इस दुनिया में इंसान की कद्र वो करता है जो खुद को जानता है। जो अपने भीतर की रोशनी को पहचान नहीं पाता, वह दूसरों के अंधेरे में खो जाता है। बुरे इंसान को तुम चाहे कितनी भी मोहब्बत दे दो, वह तुम्हें चुभन ही देगा, क्योंकि उसके अंदर की आग कभी बुझी ही नहीं। और जब कोई लगातार तुम्हें तकलीफ दे रहा हो, तो वहां चुप रह जाना माफी नहीं, आत्मघात होता है। जो समय की कदर नहीं करता, वक्त उसे कभी चैन से जीने नहीं देता। वक्त चुप है, लेकिन वो सब कुछ देखता है। और जब वक्त पलटता है तो इंसान को आईना दिखाने में एक पल नहीं लगता। इसलिए वक्त के साथ चलना सीखो, वक्त के खिलाफ नहीं, क्योंकि वक्त अगर दोस्त बन जाए तो तुम्हारी हार भी जीत लगने लगेगी। संगति, ये वो शब्द है जो इंसान के पूरे जीवन को आकार देता है। अच्छे लोग अगर बुरे संग में पड़ जाएं तो अच्छाई भी धुंधली होने लगती है। इसलिए ये सोचकर मत बैठ जाना कि मैं अच्छा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुराई धीरे धीरे अपना रंग चढ़ाती है, और जब तक तुम कुछ समझो तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए संग चुनो सोच समझकर, क्योंकि संग ही सच्चाई का सबसे साफ आईना है। और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में किसी को भी इतना अपना मत मानो कि तुम खुद को खो बैठो। यहां कोई किसी का नहीं होता। सब रिश्ते उतने दिन तक हैं जब तक स्वार्थ है। और जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, जब सब लोग अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला होता है, ईश्वर का। और उस दरवाजे की सबसे खास बात यह है कि वहां कभी दस्तक नहीं देनी पड़ती, बस एक सच्चा आह निकलता है और वो सुन लेता है। इसलिए जब थक जाओ, जब टूटा महसूस करो, जब लगे कि अब कोई नहीं बचा, तो बस आंखें बंद करके उसे पुकार लेना, क्योंकि बाकी सब तो खो सकता है, लेकिन ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता कभी बंद नहीं होता। इस दुनिया में हार और तकलीफ का स्वाद वही जानता है जिसने उन्हें चखा है। पर अफसोस की बात यह है कि जब कोई इंसान दर्द में होता है, जब वह टूटा होता है, तो उसके आंसुओं की नमी किसी और को महसूस नहीं होती। सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। और वहीं अगर वही इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए, जरा सी ऊंचाई छू ले, तो वही दुनिया उसकी उड़ान से जलने लगती है। इंसान की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता और उसकी खुशी किसी को रास नहीं आती। इसलिए अपने दुख को सीने में दफन कर दो और अपनी खुशी को भी चुपचाप जी लो, क्योंकि दुनिया को ना तुम्हारे आंसुओं से फर्क पड़ता है और ना तुम्हारी मुस्कान से। हम सब ने जीवन के किसी मोड़ पर यह सच्चाई देखी है कि चाहे तुम खुद को मिटा दो, अपना सब कुछ निछावर कर दो,
फिर भी दुनिया को तुमसे कोई खास लेना देना नहीं होता। वह हमेशा अपनी सुविधाओं के हिसाब से सोचती है और अपनी पसंद को बदलने में उसे एक पल भी नहीं लगता। इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, क्योंकि दुनिया की नजरें और नीयत बदलने में देर नहीं लगाती। जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए सिर्फ खुशियां ही काफी नहीं होती, दुख भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी आत्मा को गहराई देते हैं। खाली मुस्कुराहटें इंसान को केवल सतही बनाती हैं, जबकि तकलीफें उसकी आत्मा को तराशती हैं। जब जीवन दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है, सुख और दुख, तभी इंसान असली अर्थों में जीता है। कान्हा कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जब एक व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, तब वह सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। वो सब पा लेता है जो लोग दौलत से, शोहरत से और झूठी प्रशंसा से पाने की कोशिश करते हैं। जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब हर दरवाजा न्याय का बंद नजर आए, तब श्री कृष्ण का उपदेश याद आता है कि युद्ध करो, लेकिन वह युद्ध क्रोध से नहीं, बल्कि न्याय के लिए, आत्मसम्मान के लिए और अपने सच्चे अस्तित्व के लिए होना चाहिए। दोस्ती की पहचान भी ऐसे ही वक्त पर होती है। जो व्यक्ति आपके साथ मुश्किल में खड़ा हो, वही आपका सच्चा मित्र होता है। बाकी सब केवल सुख के साथी होते हैं, और सुख तो वैसे भी स्थायी नहीं होता। हमेशा संदेह करने वाला इंसान कभी मन की शांति नहीं पा सकता, क्योंकि शक आत्मा को खोखला कर देता है। जब तक भरोसे की लौ जली रहती है, तब तक रिश्तों में गर्मी रहती है, वरना जरा सा शक, एक अनकहा सवाल और सब कुछ बिखर सकता है। जिस तरह तन की सुंदरता सिर्फ आंखों को भाती है, उसी तरह मन और स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। दुनिया में सबसे सुंदर वो इंसान होता है जिसका स्वभाव निर्मल हो, जो बिना किसी दिखावे के सरलता और सच्चाई से जीता हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आत्मा शांत रहे, तो खुद को दूसरों की जिंदगी से दूर रखो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानना आपकी जरूरत नहीं है। जितना आप इन सब चीजों से खुद को अलग रखेंगे, उतना ही जीवन में सुखी रहेंगे। हमारी सही या गलत पहचान इस दुनिया को नहीं, बल्कि सिर्फ दो को होती है, एक परमात्मा को और दूसरी हमारी अंतरात्मा को। वही जानते हैं कि हम किस दर्द में मुस्कुरा रहे हैं और किस झूठी मुस्कान में टूट रहे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ बाहर से अच्छा दिखे, वह सच्चा नहीं होता। असली सुंदरता वो होती है जो भीतर से चमके, जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस की जाए। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, वह तो भीतर की खोज है। उसे पाना हो तो सबसे पहले खुद से जुड़ो, अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को स्थिर करो, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी इंसान सच्चे अर्थों में खुद को जान पाता है। यही आत्मज्ञान है, यही जीवन का मूल है। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि वो बदलती रहेगी, और तुम अपने अंदर स्थिर रहो। यही असली साधना है, यही असली विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की रोशनी नहीं है और जिसकी आत्मा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा की लौ नहीं जलती, वह इस जीवन में कभी सच्चे आनंद और स्थायी सफलता को नहीं छू सकता। ज्ञान और श्रद्धा, ये दो दीपक हैं जो मनुष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। बिना इनके जीवन वैसा ही होता है जैसे कोई जहाज बिना पतवार के, जो बस लहरों के रहमो क्रम पर हो, और जब लहरें ऊंची उठती हैं तो वह डूब जाता है, चुपचाप, बिना शोर किए। भगवान कहते हैं, वही मनुष्य वास्तव में योगी है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो ना किसी राग में बंधता है, ना किसी भय से कांपता है और ना ही किसी क्रोध की आग में जलता है। जिस मनुष्य का मन न शुभ में उछलता है न अशुभ में गिरता है, वही आत्मज्ञान की राह पर स्थिरता से चल पाता है। जो अपनी इंद्रियों को साध चुका है, जो अपने मन को नियंत्रित कर चुका है, वही तपस्वी है, वही ज्ञानी है, वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूने में सक्षम है। ऐसे मनुष्य की स्थिति उस समुद्र के समान होती है जो अपने भीतर नदियों का अथाह प्रवाह समा लेता है, जो तूफानों से नहीं डगमगाता, जिसकी लहरें भले ही ऊपरी सतह पर उछलें, लेकिन जिसकी गहराई सदा शांत, सदा गंभीर रहती है। उसी तरह वह योगी भी जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग बना रहता है,
उसे कोई दुख हिला नहीं सकता, कोई सुख भटका नहीं सकता। वह न आशा में डूबता है, न निराशा में टूटता है। वह हर स्थिति में एक जैसा रहता है, अचल, अटल और पूर्ण। लेकिन जीवन सिर्फ ध्यान और ध्यानस्थता से नहीं चलता, वह व्यवहार से भी चलता है। और यही सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इस युग में रिश्तों की मिठास में भी छल की परतें होती हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे, मुस्कुराकर आपका हाथ थामेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन जरूरत के वक्त वही हाथ पीछे हट जाएंगे, वही चेहरे अनजान बन जाएंगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है जहां स्वार्थ ने संबंधों को निगल लिया है और लोग अपने फायदे के लिए इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। गधा हो या घोड़ा, उन्हें सिर्फ काम निकालना आता है, पहचानना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठे शब्दों के जाल में मत उलझो। आज के समय में शब्दों से ज्यादा जरूरी है इंसान की आंखें पढ़ना, क्योंकि जो जख्म सबसे गहरे होते हैं वो अपनों के दिए हुए होते हैं। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं। और यही गीता का सबसे गहरा ज्ञान है। महाभारत कोई बाहरी युद्ध नहीं था, वो अपनों के बीच का संग्राम था। एक ही खून, एक ही कुल का संघर्ष था। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है समझ, और सबसे गहरी समझ यही है कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो सिवाय अपने आप से। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिल भी टूटता है, और जब बार बार टूटता है तो इंसान या तो सख्त हो जाता है या फिर खोखला। इसलिए अपने सम्मान को कभी किसी के रहमोकरम पर मत रखो। जिस जगह, जिस माहौल में, जिस व्यक्ति के सामने तुम्हारी इज्जत ना हो, वहां दोबारा मत जाना, वरना लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारी अच्छाई को बेवकूफी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही सबसे समझदार है जो चुप रहकर भी सब समझ जाए, जो कम बोले लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाए, जो धोखा खाकर भी मुस्कुराना सीखे और जिसका आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति का मोहताज ना हो। जीवन एक संग्राम है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं। सबसे बड़ा युद्ध तो हमारे भीतर है। एक ओर हमारी इच्छाएं हैं, दूसरी ओर आत्मा की पुकार। एक ओर दुनिया की चकाचौंध है, दूसरी ओर मन की शांति। और इस युद्ध में वही विजयी होता है जो अपनी आत्मा की आवाज को दुनिया की आवाजों से ऊंचा सुन सके, जो हर टूटन में खुद को फिर से जोड़ सके, जो हर भ्रम के बीच सत्य को पकड़ सके। ये ज्ञान, ये दृष्टि, ये आत्मबल, यह कोई किताबों से नहीं आता, यह आता है अनुभव से, दुख से, मौन से, और सबसे बढ़कर ईश्वर की अडिग श्रद्धा से। और जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब वही साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। दूसरों को देखकर अगर आप ईर्ष्या से भर उठते हो तो समझो आपने उनकी सफलता का मतलब अभी समझा ही नहीं। लेकिन अगर किसी को देखकर आप प्रेरणा लेते हो, उसके गुणों से कुछ सीखते हो, तो यकीन मानो आप जीवन के सही मार्ग पर हो। तुलना, तिरस्कार और जलन, ये वो धुएं हैं जो आपके अंदर की आग को बुझा देते हैं। लेकिन सीखने का भाव उस आग को दिशा देता है, ऊर्जा देता है। और यही सीख है, दूसरों से प्रेरित होइए, पर उनसे ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर कहानी का संघर्ष अनोखा है। संबंध शब्दों से नहीं, भावनाओं से गहरे होते हैं। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन छोटी छोटी संवेदनाएं समझना, किसी की चुप्पी पढ़ लेना, उसकी आंखों के पीछे छिपे दर्द को पहचानना, यही वो नींव है जिससे रिश्ते बनते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बिना कहे आपकी तकलीफ समझ लेता है, वो सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर बार जरूरी नहीं कि प्यार जोर से बोलकर जताया जाए, कभी कभी खामोशी भी गले लग जाती है। अगर जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी आपके भीतर कुछ करने की हिम्मत बची है, तो यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। क्योंकि ताकत चीजों में नहीं होती, वो उस भीतर की लौ में होती है जो बार बार बुझने पर भी फिर से जल उठती है। और वही लौ कर्म का मूल है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान पैदा ही इसलिए हुआ है कि वह अपने कर्तव्यों को निभाए, समाज के प्रति, मानवता के प्रति और आत्मा के प्रति। तू अपने हर कार्य को मेरे चरणों में अर्पित कर, निष्काम भाव से सेवा कर, तभी तू मुझे पा सकेगा। क्योंकि मैं केवल उस हृदय में बसता हूं जो निष्कलंक है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ चुका है।
जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो आज किसी और के पास है वह कभी तुम्हारा था। यह संसार एक चलती हुई रचना है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए मोह मत पालो और यह भी मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा और कौन नहीं, क्योंकि अंततः सब कुछ छूट जाना है। और जब सब छूट जाता है तब भी जो साथ रहता है वह केवल परमात्मा होता है। वही असली हमसफर है, वही अंतिम सहारा। खुशी हमेशा बाहर की आजादी से नहीं, अंदर की आजादी से आती है। और ये आजादी तभी मिलती है जब आप डर को पीछे छोड़ते हैं, जब आप अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखते हैं। डर हमें जंजीरों में बांधता है और हिम्मत हमें उड़ने के लिए पंख देती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता विश्वास के बिना नहीं टिकता। और एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो फिर रिश्तों की इमारतें खंडहर बन जाती हैं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर किसी भूल की वजह से बीता हुआ कल दुखद था तो उसे पकड़कर आज को मत गवाओ, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। वो बीते दिन की सजा आज को मत दो, क्योंकि आज का दिन भी तुम्हारा है और इसमें वही चमक है जो तुम्हारे जीवन को नया आकार दे सकती है। जो अपने लक्ष्य में खो गया वही सफल हो गया, क्योंकि जब तुम किसी उद्देश्य में खुद को भुला देते हो तो वही सच्चा समर्पण होता है। और जब तुम्हें अपने काम से प्यार हो जाता है तब सफलता तुम्हें खोजने लगती है। यही कर्म योग है, यही जीवन का सार है। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अपने मन से है। यह मन वायु की तरह चंचल है, एक पल में यहां, अगले पल कहीं और। यही मन हमें मोह, माया, वासना और भ्रम की ओर खींचता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो इस मन को साधना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को वश में कर लिया उसी दिन तुमने अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले ली। मन पर नियंत्रण से बुद्धि स्थिर होती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यही वो अवस्था है जब इंसान भीतर से संतुलित होता है और बाहर की दुनिया में अडिग खड़ा रहता है। हर दिन एक तप है, हर क्षण एक अवसर, और जो हर पल को साध लेता है वही समय का मालिक बन जाता है और वही परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के पास आता है जो अपने भीतर की दुनिया को शांत कर चुके होते हैं, जो इस जीवन के शोरगुल के बीच खुद की आवाज सुनना सीख जाते हैं, जो भीड़ में रहकर भी अकेले खड़े रह सकते हैं। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया उसने इस संसार की सबसे बड़ी विजय पाली है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा राजा भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने चंचल मन को जीत लेता है वह न केवल संसार की माया से ऊपर उठता है, बल्कि वो अपनी इच्छाओं की बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। और जब मन शांत होता है तब लक्ष्य भी सहज दिखने लगता है, रास्ते भी स्पष्ट हो जाते हैं, और सफलता वो तो जैसे खिंची चली आती है। लेकिन जिस मन पर नियंत्रण नहीं वो खुद का ही विध्वंस कर बैठता है। वह तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर के भय, लोभ, मोह और भ्रम से तोड़ देता है। जो लोग सोचते हैं कि मन को शांत करना आसान है वे शायद उसकी असली शक्ति को समझ नहीं पाए। मन एक बहता हुआ जल है, अगर इसे किनारों में नहीं समेटोगे तो यह बह जाएगा, बिखर जाएगा और अपने साथ तुम्हारी शांति भी बहा ले जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं करता, वह संसार की भलाई, मानवता की सेवा और आत्मा की शुद्धता के लिए कर्म करता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन देख रहा है, कौन तारीफ करेगा या क्या मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि हर कर्म, हर भावना, हर सोच इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर लौटती है और यही ऊर्जा उसका मार्ग बनाती है। अगर किसी कार्य को करने में भय लग रहा है तो रुकना मत, क्योंकि वह डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा रास्ता असाधारण है। साहसी वही नहीं जो डरता नहीं, साहसी तो वह है जो डरकर भी डटकर खड़ा रहता है। और याद रखो, डर हमेशा उस द्वार के सामने होता है जिसके पार तुम्हारी सफलता खड़ी होती है। कभी यह मत सोचो कि केवल शक्तिशाली शत्रु ही खतरनाक होते हैं। कभी कभी कमजोर व्यक्ति की खामोश दुश्मनी सबसे अधिक घातक हो सकती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब तुम्हारा रक्षक तुम्हारे पास नहीं होता। इसलिए सजग रहो, लेकिन भयभीत मत हो। अपनी रक्षा ज्ञान से करो, अहंकार से नहीं। विचार वे अमर होते हैं। एक व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसके विचार सदियों तक जीवित रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा बनाओ।
पवित्र बनाओ, क्योंकि विचारों से ही आत्मा का निर्माण होता है और वही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हारी आत्मा को भी तोड़ दे। इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ना चाहे वह खुद अपनी टूटन से बिखर जाए। यह शक्ति किसी युद्ध के मैदान से नहीं आती, यह आती है आत्मज्ञान से, आत्मसंयम से और उस भीतर की लौ से जो कभी बुझती नहीं। कृष्ण कहते हैं, बुराई से बचना ही नहीं, बुराई को पहचान कर उस पर विजय पाना भी तुम्हारा धर्म है। अगर किसी ने बुरा कर्म किया है तो उस कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा, समय चाहे जैसा हो, भीड़ कितनी भी हो, लेकिन उसका किया गया कर्म उसे ढूंढ ही लेगा। जैसे मां के बीच 100 गायों में उसका बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी छुपा नहीं और सबसे बढ़कर कर्म का फल तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि बुरा करके तुम सजा से बच जाओगे, क्योंकि ईश्वर हर जीव के हृदय में वास करता है। जब तुम किसी को पीड़ा देते हो तो समझो तुम ईश्वर को आहत कर रहे हो। माधव कहते हैं, तुम किसी भी जीव को कष्ट देकर मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। एक चींटी भी अगर तुम्हारे नीचे आकर कुचली जाती है तो उसका दर्द ब्रह्मांड में दर्ज होता है। इसलिए करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और अहिंसा से पावन कोई मार्ग नहीं। मृत्यु, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी। यह वो सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। संसार की शुरुआत से लेकर आज तक हर जीवन का अंत यही रहा है, जन्म और मृत्यु। लेकिन मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। एक यात्रा पूरी होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी जीवन थक जाए, जब भी मन हारने लगे, तो श्री कृष्ण की गीता को याद करना और यह समझना कि जीवन एक सतत युद्ध है, अपने भीतर के राक्षसों से, अपने भ्रमों से और अपने मन से। और जो इस युद्ध में टिक गया, जिसने अपने भीतर के तूफानों को थाम लिया, वही सच्चा विजेता कहलाता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू बस कर्म करता चल, हर चीज का उत्तर समय देगा और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति की चिरंतन लय है, यही जीवन का सबसे गहरा और स्थायी सत्य है। लेकिन फिर भी जब कोई विदा लेता है तो हम टूट जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो चला गया है वह फिर लौटेगा, जो आज है वह एक दिन चला जाएगा। यही चक्र अनादि है, जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। इसलिए श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो मर गया उसके लिए शोक मत कर और जो जीवित है उसकी मृत्यु से डरो मत। ज्ञान वही है जो हमें इन चक्रों से ऊपर उठाकर शांति में स्थित करता है, क्योंकि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यह न तो जल सकता है, न बह सकता है, न सूख सकता है और न ही कट सकता है। यह उस आत्मा की तरह शाश्वत है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जीवन मौसमों की तरह बदलता है। जैसे धरती पर गर्मी, सर्दी, वर्षा आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते हैं, रुकते नहीं, बस बहते रहते हैं। यह स्थायी नहीं है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए न दुख में डूबो, न सुख में झूमो, बस जीवन को समझो और बहो उस प्रवाह में जो तुम्हें भीतर तक शुद्ध करता है। चाहे जीवन हो या युद्ध, विजय उन्हीं को मिलती है जो धर्म, धैर्य और साहस के साथ डटे रहते हैं। धर्म मतलब सत्य का साथ, धैर्य मतलब समय की परीक्षा में उत्तीर्ण होना और साहस मतलब हर परिस्थिति में खड़े रहने की ताकत। और ये तीनों ही तब भीतर जागते हैं जब आत्मा जागती है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, उसे अपने कर्मों से महान बनना पड़ता है। और ये कर्म ये तभी पवित्र होते हैं जब उनका उद्देश्य सिर्फ स्वयं के लाभ से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई से भी जुड़ा हो। कभी दूसरों के सहारे खुद को मत तौलो। सहारे चाहे जितने भी मजबूत क्यों न दिखें, एक दिन थक कर साथ छोड़ ही देते हैं। लेकिन जो अपने आत्मबल पर टिकता है वही हर तूफान के बाद भी अडिग खड़ा रहता है। मित्र गरीब हो या अमीर, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो तुम्हारे साथ तब होता है या नहीं
जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। अच्छे इंसान बनो, धर्म चाहे कोई भी हो। ईश्वर का रास्ता हमेशा वही है जो आत्मा को निर्मल करे और कर्म को पवित्र बनाए। खुश रहने के लिए काम मत करो, लेकिन काम को खुश होकर करो, क्योंकि जब दिल हल्का होता है, जब मन प्रसन्न होता है, तब हाथों से निकले हर कार्य में प्रेम झलकता है। और यही प्रेम, यही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही पाओगे। अगर तुम औरों की भलाई चाहोगे तो भलाई लौट कर आएगी, शायद उसी मोड़ पर जहां तुमने कभी उम्मीद खो दी थी। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को क्या बना सकते हो। खुद को बेहतर करने की ताकत अगर तुम्हारे भीतर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यह ताकत बाहर नहीं, भीतर है, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे हौसले में, तुम्हारे सपनों में। एक हंसता हुआ मन, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। यही वो अमीरी है जो दिलों को जीतती है, जो इंसान को इंसान बनाती है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाग्य से बड़ा तुम्हारा कर्म है, और कर्म तुम्हारे ही हाथों में है। कभी मत सोचो कि तुम अधूरे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें संपूर्ण बना सकता है। हां, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, लेकिन वो कमियां तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वो सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर तुम अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। परमात्मा जितना तुम्हें इंतजार करवा रहा है, उतनी ही बड़ी तुम्हारी मंजिल होगी, और वो मंजिल तब मिलेगी जब तुम खुद पर भरोसा करोगे। तो चलते रहो, भले राह कठिन हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मबल है, तुम्हारा सच्चा कर्म है, और तुम्हारे कदमों की आहट सुनता स्वयं ईश्वर है। वो देख रहा है हर आंसू, हर हंसी, हर कोशिश, और जब सही समय आएगा तो वो खुद तुम्हारे रास्ते का द्वार खोल देगा। समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पर बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साध व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि उसके हर शब्द को आत्मा की गहराई से समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसके सारे दुष्कर्मों की छाया भी उसके जीवन से विलीन हो जाती है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, वह आत्मा का दर्पण है, कर्म का दर्शन है और जीवन का वास्तविक सत्य है। कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वह चाहे कितनी भी दूर हो, दौड़कर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह चाहे कितना भी पास क्यों ना आ जाए, वो अंततः हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए चिंता करना मूर्खता है और विश्वास करना बुद्धिमानी। जिसने ये समझ लिया कि जो होना है
वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। उस इंसान को कोई चिंता छू भी नहीं सकती। उसकी आत्मा चट्टान की तरह अडिग होती है। वह जीवन के तूफानों में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कर्ता वह नहीं बल्कि वही है जो हर क्षण में बसता है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, अच्छी नीयत से किया गया हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक न एक दिन अपने फल के साथ तुम्हारे जीवन में लौटता है। यह ब्रह्मांड न्यायप्रिय है। वह तुम्हारे कर्मों को कभी भूलता नहीं। तुम आज जो भी भोग रहे हो वह तुम्हारे बीते हुए कर्मों का ही परिणाम है, और तुम आज जो भी कर रहे हो वही तुम्हारा कल रच रहा है। लेकिन सीखना सबसे जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। अगर एक गलती तुम्हें बदल नहीं रही तो वह तुम्हें तबाह जरूर करेगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति से जो मेरी ओर बढ़ता है, मैं उसका मार्ग आसान करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं और उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी कला है मौन और वाणी का संतुलन। कब, किससे, कितना बोलना है, यदि यह समझ में आ गया तो समझो तुमने जीवन का सार पकड़ लिया। हर बात बोल देना ज्ञान नहीं होता, और हर मौन साध लेना भी चतुराई नहीं होती। जीवन की सार्थकता वही है जहां भावों को शब्दों में पिरोने का सलीका हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी का सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। क्योंकि सारथी वही बनता है जिसके हृदय में त्याग हो, सेवा हो और धर्म के लिए खड़ा होने का साहस हो। धर्म और अधर्म में फर्क बताने वाला समाज नहीं, तुम्हारा हृदय होता है। धर्म से भरा हृदय हमेशा सत्य की राह दिखाता है, और अधर्म से भरा मन दूसरों को भी अंधकार में घसीट ले जाता है। दुनिया में लोग ईश्वर को नहीं मानने से दुखी नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की नहीं मानने से दुखी हैं। जब हम अपने अहंकार को ईश्वर से बड़ा मानने लगते हैं, तब दुख शुरू होता है। और जब हम ईश्वर के सामने सिर झुका देते हैं, तब भीतर एक अनकही शांति उतरती है, जो शब्दों से नहीं केवल अनुभव से महसूस होती है। हर चीज समय से मिलती है, न एक पल पहले न एक पल बाद। लेकिन हमारी अधीरता हमें हर उस चीज से दूर कर देती है जो हमारे लिए तय होती है। जो समय से पहले चाहिए वो सिर्फ दुख देता है। इसलिए इंतजार सीखो, भरोसा सीखो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। प्रेम को जो बकवास कहते हैं, वो नहीं जानते कि सृष्टि की शुरुआत ही प्रेम से हुई थी। कृष्ण और राधा का प्रेम, अर्जुन और कृष्ण का प्रेम, ये कोई साधारण भाव नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। रिश्ते भी प्रेम से पनपते हैं, लेकिन सीमाओं के साथ। दूरी अगर नियमित हो तो रिश्ता सांस लेता है, लेकिन अगर वो दूरी बेकाबू हो जाए तो वही रिश्ता टूट भी सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है। तुम अगर खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम खुद को कृष्ण के सिपाही जैसा महसूस करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का काल बनो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। क्योंकि सच्चा योद्धा वही होता है जो लड़ता है, लेकिन धर्म के लिए। सत्य हमेशा जल पर तैरती उस तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे असत्य का जल कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह नीचे नहीं डूबता, वह अंततः सतह पर आ ही जाता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को अपनाओ और असत्य को कभी भी अपना हथियार मत बनाओ। सच का असर धीरे होता है, लेकिन गहरा होता है। कभी किसी को आनंद में वचन मत दो, क्योंकि उस समय तुम सोच नहीं रहे होते। क्रोध में उत्तर मत दो, क्योंकि तब तुम स्वयं को भी नहीं समझते। और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि तब तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा दर्द बोलता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, हर संबंध में संयम रखो और हर निर्णय में आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें जीवन के हर चौराहे पर सही दिशा दिखाएगी। जो व्यक्ति चाहे लाखों ग्रंथों को पढ़ ले, ज्ञान की ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी कर दे, चाहे वह समूचे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया, अपने भीतर के उस मौन स्वर को नहीं सुन पाया, तो वह अब भी अज्ञानी ही है। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है। बाकी सब तो सिर्फ जानकारी है जो वक्त के साथ धुंधला पड़ जाती है। लेकिन आत्मा की पहचान एक बार हो जाए तो जीवन का हर अंधेरा खुद ब खुद रोशनी में बदलने लगता है।
यदि इस जीवन में सच में खुश रहना है तो जरूरी है कि आप उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। क्योंकि हर वो चीज जो दूसरों की लगती है उसका वजन आपकी आत्मा नहीं उठा सकती। अपनी सांसों को अपनी जमीन पर महसूस कीजिए, क्योंकि वहीं शांति है, वहीं स्थिरता है। जब ध्यान भीतर टिकता है तब बाहर की दुनिया डगमगाना बंद कर देती है। सफलता कोई चमकता हुआ तमगा नहीं जिसे दिखाया जाए, वह तो एक बहुत ही निजी अनुभव है जो तब आता है जब आप खुद को बिना छल, बिना दिखावे भीतर तक समझ लेते हो। जब कोई अपने लक्ष्य पर उस एकाग्रता से टिका रह पाता है कि बाकी सारी बातें शोर लगने लगती हैं, तभी सृष्टि भी उसे सहयोग देना शुरू कर देती है। ब्रह्मांड उन्हीं का साथ देता है जो अपने विचारों और कर्मों में स्पष्ट होते हैं। हमें लक्ष्य बनाने से ज्यादा डरना चाहिए उन लोगों से जो हमारे सपनों को चुराने का मादा रखते हैं, जो हमारी हिम्मत को शक में बदल देते हैं, जो हर बार हमें खुद से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से लड़ाई बहस से नहीं होती, वह होती है दृढ़ विश्वास से, निरंतर प्रयास से और उस मौन से जो भीतर की आग को हवा देता है। गलती ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जब इंसान आईने में झांक कर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, तभी वह खुद को निखार पाता है। और हर बार जरूरी नहीं कि आपकी कही हुई बात को लोग उसी नजर से समझें जिस नजर से आपने कहा। इसलिए कभी कभी चुप रहना सबसे सटीक उत्तर होता है। जो इंसान शांत रहता है वह सतह से नहीं, गहराइयों से सोचता है। निंदा सुनकर अगर आप डगमगा जाओगे तो लक्ष्य के पर्वत पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप शिखर पर पहुंचते हो तो वही लोग जो निंदा करते थे आपकी तस्वीरों के नीचे तारीफों के फूल बिछाने लगते हैं। चुप्पी सबसे तीखा उत्तर है और क्षमा सबसे गहरी सजा। किसी को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन जो कर देता है वह दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करता है। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु। क्योंकि आपकी दिशा, आपकी सोच ही तय करती है कि आप खुद को कहां ले जा रहे हो। मनुष्य बार बार किस्मत को कोसता है, यह जानते हुए भी कि किस्मत से ऊंचा उसका कर्म है जो हर पल उसके हाथों में है। कर्म से बढ़कर कोई पूंजी नहीं और मन से बड़ा कोई देवता नहीं। यदि आप अपने मन को समझ लें तो आप इस संसार को भी समझ सकते हैं। सत्य कभी शोर नहीं करता, वह दावा नहीं करता कि वह सत्य है। वह बस होता है अपने पूरे मौन में, अपनी संपूर्णता में। लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है, दावा करता है, और जब जब वह जोर से बोलता है समझ लीजिए कि वह कमजोर हो चुका है। सही कर्म वो नहीं होता जिसके परिणाम हमेशा चमकदार हो। सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, निर्मल हो, भले ही उसकी राह कांटों से भरी हो। क्योंकि कभी कभी सत्य की राह सबसे कठिन होती है, लेकिन वही एकमात्र रास्ता है जो भीतर की शांति तक ले जाता है। जन्म और मृत्यु ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये तो एक ही चक्र के दो छोर हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी जीवन फिर से लौटता है। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो, बल्कि जीवन के हर क्षण को जियो जैसे वह अंतिम हो, और अंतिम को जियो जैसे वह नया आरंभ हो। मानवता तब नष्ट होती है जब किसी और के दुख पर हंसी आती है। जब किसी की पीड़ा को देखकर आंखें नम नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि भीतर का इंसान मर चुका है। क्योंकि इंसान का इंसान होना तभी तक है जब तक उसका दिल दूसरे के लिए धड़कता है। हे भरतवंशी, यह जो शरीर है यह केवल एक बाहरी आवरण है, एक वस्त्र है जिसे आत्मा केवल पहनती है और फिर समय आने पर छोड़ देती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न ही कटती है, जलती है या मिटती है। वह तो शाश्वत है, अविनाशी है, और इसलिए जो वास्तव में है उसका कभी वध नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में किसी भी जीव की मृत्यु पर शोक करना आत्मा की अनंत यात्रा को न समझने जैसा है। समय अपने तरीके से सिखाता है, कभी थप्पड़ की तरह, कभी गले लगाने जैसा। वो न किसी के लिए रुकता है, न किसी के लिए मुड़ता है। वो सिर्फ आगे बढ़ता है, और पीछे छूट जाते हैं वो लोग जो या तो समय के साथ नहीं बदले या जो समय को बदलने का हौसला नहीं जुटा पाए। जो वक्त की चाल को समझ गया वो जीत गया, और जो वक्त की ठोकर से घबराया वह वहीं रुक गया जहां से उसे चलना था। दर्द तो सबको होता है,
सबकी रातें अंधेरी होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अंधेरे में हार मान लेते हैं और कुछ उसी अंधेरे में दीपक बन जाते हैं। यही तो असली साहस है, जब भीतर से टूटने के बाद भी कोई मुस्कुराता है, जब आंखों में आंसू होते हुए भी कोई दूसरों को हौसला देता है। मजबूरी को दोष मत दो, वह तो जीवन की एक सीढ़ी है। असली कामयाबी तो तब है जब तुम हालात के बावजूद चलना सीख जाओ, जब तूफानों में भी नाव नहीं छोड़ते बल्कि पतवार को और कसकर पकड़ लेते हो। कर्म वही सच्चा है जो आसक्ति से परे हो, क्योंकि जब तुम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ काम में रम जाओगे, तब वही काम पूजा बन जाएगा, वही प्रयास साधना बन जाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब न हाथ साथ देता है, न साथ खड़ा कोई इंसान। उस क्षण में जब सब कुछ छूटने लगे, तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थाम लेती है। वही है कृष्ण, जो हर बार तुम्हारी टूटी हुई डोर को पकड़ लेते हैं। वो तुम्हारी डगमगाती नया के लिए सारथी बनते हैं। वो तुम्हारे मौन रोने को भी सुनते हैं। जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बार बार उसे उलझाता है, गिराता है और अंततः खुद से ही दूर कर देता है। लेकिन जिसने मन को साध लिया, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। खुशी और गम दोनों ही जीवन के रंग हैं, लेकिन ये रंग स्थायी नहीं होते। इनसे ग्रसित होकर निर्णय लेना ठीक वैसा है जैसे तूफान में कश्ती का दिशा तय करना। सत्य तो तब जन्म लेता है जब इंसान अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है। जो काम बोझ लगे वह बंधन बन जाता है, लेकिन जो काम पूजा लगे वह मुक्त करता है। तुम्हारा लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, राह चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन जब तुम उस पर चलना नहीं छोड़ते, तब निंदा करने वाले भी एक दिन तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाते हैं। संदेह एक ऐसी आग है जो केवल जलाती है, बाहर नहीं, भीतर। जो हर चीज पर शक करता है, वो कभी पूर्ण आनंद नहीं पा सकता, न इस दुनिया में न किसी और में, क्योंकि विश्वास ही वो पुल है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है और खुदा से भी। वो इंसान जो सुख और दुख दोनों में संभव रखता है, वही वास्तव में मुक्ति के योग्य है, क्योंकि वह जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों से ऊपर उठ चुका होता है। वह समझ चुका होता है कि ये सब केवल तरंगे हैं। असली सागर तो भीतर है, शांत, अडोल और व्यापक। हम अपने जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत, इसका निर्णय दूसरे नहीं करते। ये सवाल हमारा अंतरात्मा करती है। हमारे कर्म करते हैं और समय उसका जवाब देता है, क्योंकि हर कर्म, हर सोच, हर इरादा ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। इसलिए हे अर्जुन, जब भी कोई रास्ता कठिन लगे, जब आंखों के सामने धुंध छा जाए और मन भयभीत हो, तो याद करना उस गीता को जो तुम्हारे भीतर की आवाज है। वह कहती है, डरो मत, लड़ो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है वो लाख कोशिशों से भी नहीं टिकेगा। सत्य की राह लंबी है, अकेली है, लेकिन अंत में वही एकमात्र राह है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, तुम कौन हो? जब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो शांति स्वतः मिल जाती है। यह ब्रह्मांड दो ही शक्तियों से परिचालित होता है। एक वह जो सब जानता है पर प्रकट नहीं होता, परमात्मा, और दूसरी वह जो हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस ले रही है पर तुमसे अक्सर छुपी रहती है, तुम्हारी अंतरात्मा। जो बातें इन दोनों को झात होती हैं, उन्हें दुनिया के सारे तर्क, सारे सबूत और सारे शोर भी छू नहीं सकते। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि बिना कर्म किए फल की आशा करना। यह वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए पेड़ की छांव ढूंढना। हर कर्म एक बीज है और भविष्य वही वृक्ष है जो उसी बीज से उगता है। ये दुनिया तुम्हें जो दिखाती है वो केवल तुम्हारा प्रतिबिंब है, और तुम्हारे कर्म उस प्रतिबिंब के रंग हैं। इसलिए सोचो, समझो और फिर कर्म करो, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल काटोगे। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास की नींव पर ही जीवन का महल खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही यह भाव सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं में बदलता है, वह आत्मविश्वास टूटकर अहंकार में गिर जाता है, और अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो विवेक पीछे छूट जाता है। क्रोध केवल एक क्षण की चिंगारी नहीं,
यह बुद्धि को जलाने वाला अंगार है। यह मोह को जन्म देता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के जाते ही बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के बिना मनुष्य केवल एक खोया हुआ जीव बन जाता है। ना भीतर का रास्ता दिखता है, ना बाहर का। मेरा तेरा, अपना पराया, ये सारे शब्द केवल भ्रम हैं जो हमारे मन ने गढ़े हैं। जब ये बंधन टूटते हैं तभी व्यक्ति संपूर्णता में जीना शुरू करता है। जब तुम खुद को केवल एक शरीर से नहीं बल्कि एक आत्मा से जोड़ लेते हो, तब तुम्हें यह सृष्टि अपनी लगने लगती है। हर व्यक्ति अपना लगने लगता है। जिस प्रकार अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी दिशा दिखा देती है, उसी प्रकार जीवन में ज्ञान की एक किरण भी अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर सकती है। और यह ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जागता है। जब तुम खुद से मिलने की हिम्मत करते हो, तुम इस धरती पर मेहमान हो और मेहमान को विनम्रता शोभा देती है, अहंकार नहीं। जो खुद को मालिक समझ बैठता है वही हर चीज को खोने की तरफ बढ़ता है। अकेले रहना कोई शाप नहीं, यह तो आत्मा से संवाद का एक अवसर है। यह तुम्हें सिखाता है कि जब सब कुछ छूट जाए तब भी एक चीज तुम्हारे साथ रहती है, तुम खुद। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।